यही मुख्यमंत्री थे, यही आदित्यनाथ थे जो पार्लियामेंट में सिसक सिसक कर रो रहे थे कि मैं क्या पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हूँ, क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है, क्या मेरा शोषण कर रहे हैं लोग बाग, मेरा एनकाउंटर कर देंगे। जब तो इनको अपना एनकाउंटर दिखाई दे रहा था, जब इनका शोषण हो रहा था। आज ये सत्ता में आए हैं तो ये गर्मी निकालने की बात करते हैं, ये मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, ये बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। एक जाति के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके, एक जाति के लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करके, एक जाति के लोगों का एनकाउंटर करके ये किसी और जाति धर्म के लोगों को खुश करना चाहते हैं। ये सरासर गलत है। जो शोषण करते हैं, जो मूंछों के नाम पर दलितों को मारते हैं, जो दलितों की बारात नहीं निकलने देते हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो रेप करते हैं, उनको सजा मिलेगी कानून के माध्यम से। तो कानून को कमज़ोर कर दो, बंदूक का राज कर दो। देती है इनको हिंदू मुसलमान दिखाई देता है, इनको पाकिस्तान हिंदुस्तान दिखाई देता है, इनको कब्रिस्तान शमशान दिखाई देता है, इनको लब जिहाद दिखाई देता है, इनको मुसलमान दिखाई देता है, हिंदू दिखाई देता है, इंसान तो दिखाई नहीं देता इन लोगों को। 17 पुलिस वालों के बीच में कोई व्यक्ति चल रहा है, वो गुहार लगाता है सुप्रीम कोर्ट से कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मार सकते हैं, मेरा एनकाउंटर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोर्ट है ही नहीं देश के अंदर। देखिए यूपी में रूल ऑफ गन है, वहाँ गोली से मारा जाता है लोगों को, और पुलिस की कस्टडी में 3 लोग आते हैं और एक ऐसे व्यक्ति को मार देते हैं जो 5 बार का विधायक है और 1 बार का वो एमपी है, और उनका भाई विधायक थे। दोनों को गोली से मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, और सब कहते हैं सब चंगा है। वहाँ पर अपराधी का राज हो रहा है, फिर कहते हैं चंगा है। वहाँ पर एक जाति के लोगों के घरों पर बिल्डोजर घुमाया जा रहा है, फिर कहते हैं सब चंगा है। वहाँ पर अपराधी नहीं है वहाँ आपकी नजरों में? देखिए जो भी अपराधी है, मैं अपराधी का कोई समर्थन नहीं करता हूँ। जो भी गलत करेगा, कानून के विरोध में काम करेगा, कानून द्वारा उसको सजा दिलाई जाएगी। मगर पुलिस कस्टडी में सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा देना। अगर कोई व्यक्ति अगर सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, और फिर कहती है सब चंगा है, तो कहीं ना कहीं इस पर शक जाता है, और शक इस हद तक जाता है कि कहीं ना कहीं कि इनका हाथ हो सकता है अगर उसमें सही जांच की जाए। कह रहे हैं अब यूपी में बच्चों के हाथ में तमंचे नहीं, टैबलेट हैं। अब ऐसा तो कुछ टैबलेट है नहीं। मुझे तो लगता नहीं कि यूपी के हाथ में सब टैबलेट हैं, तो यूपी के बच्चों में सब टैबलेट्स हैं। देखिए यूपी में अभी भुखमरी है, गरीबी है, यूपी के अंदर जातिवाद है, यूपी के अंदर धर्मवाद है, यूपी के अंदर हिंदू मुसलमान है, यूपी के अंदर मस्जिद और मंदिर है, यूपी के अंदर लब जिहाद है। सारे मुद्दे तो वहाँ पर हैं। और वहाँ के मुख्यमंत्री कभी गर्मी निकालते हैं, कभी सर्दी निकालते हैं, कभी वो मिट्टी में मिलाते हैं, कभी कुछ करते हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। कभी कहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हम वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हम कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम बच्चों के लिए कोई रोजगार के लिए कोई काम दे रहे हैं। जब भी बच्चे रोजगार के लिए जाते हैं, वो डंडे बरसाने का काम करते हैं, और धर्म के नाम पर तो वो जय जयकार करते हैं। तो ये गलत है, ये धर्म के नाम पर चलने वाले। मिट्टी में मिलाया जा रहा तो दिक्कत क्या है? जो गुंडे माफिया हैं, अगर सब गोली से उनको मिट्टी में मिलाया जाएगा तो कोर्ट कचहरी क्या करेंगे? फिर इनको बंद कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट क्या करेगा, लोअर कोर्ट्स क्या करेंगे, वकील क्या करेंगे, जज क्या करेंगे, पीपी क्या करेगा? क्यों है इस व्यवस्था? इस व्यवस्था को कमज़ोर किया जा रहा है। कमज़ोर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गरीब व्यक्ति को यहाँ से उम्मीद होती है कि न्याय मिलेगा। सब गोली से अगर न्याय मिलने लगा तो गरीब जो व्यक्ति कानून के माध्यम से जो कानून का राज चाहता है, उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। कानून व्यवस्था को तो मजबूत नहीं करना चाहते, कानून प्रक्रिया को मजबूत नहीं करना चाहते हैं। 20-20 साल एक केस में लग जाते हैं, उसको तो मजबूत नहीं करना चाहते हैं। जजों की भर्तियां नहीं करना चाहते हैं, अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नहीं बनाना चाहते हैं, अच्छी जजों की तैयारी नहीं कराना चाहते हैं, पर गोली के माध्यम से ये जस्टिस करना चाहते हैं। गोली के माध्यम से यूपी में अब खुशियाँ हैं, सब लोग खुश हैं। देखिए अपराधियों का अंत हो रहा है। देखिए मेरी बात मानिए, अपराधी को अंत कानून करेगा। गोली से आप किसी भी अगर व्यक्ति का अंत करते हैं, अगर उमेश पाल की हत्या हुई वो भी गलत है, और पुलिस की सुरक्षा के अंदर अतीक की और अतीक के भाई की हत्या हुई वो भी गलत है। अगर फेक एनकाउंटर होता वो भी गलत है, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ में रहते हैं, हम संविधान में रहते हैं, संविधान के राज्य में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम तानाशाह में रहते हैं। एक व्यक्ति को अगर सत्ता मिल जाती है और वो व्यक्ति अगर तानाशाह बन जाता है तो वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए नुकसानदायक है, वो जुडिशरी के लिए नुकसानदायक है, वो रूल ऑफ लॉ के लिए नुकसानदायक है, वो संविधान के लिए नुकसानदायक है। ये मुख्यमंत्री जो जिनको आप मिट्टी में मिलाने का बात काम करते हैं और ये सर्दी गर्मी की बात करते हैं, यही मुख्यमंत्री थे, यही आदित्यनाथ थे जो पार्लियामेंट में सिसक सिसक कर रो रहे थे
कि मैं क्या पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हूँ, क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है, क्या मेरा शोषण कर रहे हैं लोग बाग, मेरा एनकाउंटर कर देंगे। जब तो इनको अपना एनकाउंटर दिखाई दे रहा था, जब इनका शोषण हो रहा था, आज ये सत्ता में आए हैं तो ये गर्मी निकालने की बात करते हैं, ये मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, ये बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। राजनेताओं को, मुख्यमंत्रियों को ऐसी बातें करके दिखा रहे हैं। देखिए ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। ये नफरत की स्टेटमेंट है। एक जाति के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके, एक जाति के लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करके, एक जाति के लोगों का एनकाउंटर करके ये किसी और जाति धर्म के लोगों को खुश करना चाहते हैं। ये सरासर गलत है। जब देश में एक व्यक्ति की मृत्यु पर दूसरे समाज के लोग अगर फूल बरसाने लगें, खुशियां मनाने लगें, मिठाई बांटने लगें, तो समझ लीजिए कि इंसानियत खत्म होती जा रही है। संविधान के जो मूल्य हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, इंसानियत के मूल्य खत्म होते जा रहे हैं। व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर उसकी हत्या होती है तो दूसरे व्यक्ति को फूल बरसाने का, उसको मिठाई बांटने का कोई अधिकार नहीं है। जब तो मैं कहता हूँ कि नफरत की राजनीति इतनी ज़्यादा इन लोगों ने कर दी है, एक दूसरे पर नफरत फैला दी है, भाई भाई में नफरत कर दिया जाति के नाम, धर्म के नाम पर। अब इंसान दूसरे इंसान को मारने के लिए, खाने के लिए, उसके साथ बेईमानी करने के लिए, देश को लूटने के लिए तैयार हो रहा है। तो आपको तरीके से दिक्कत है या वैसी दिक्कत है? नहीं, हमें तरीका से दिक्कत है, हमें तरीके से बहुत दिक्कत है। अगर कोई अपराधी है तो कोर्ट कचहरी क्यों है, वहाँ पर उनको फांसी की सजा दिलाएं, उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट कराएं, उनको जेल से बाहर ना निकलने दें। आप लीगल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें ना। आप लीगल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहते। अगर लीगल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया तो जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो करप्ट किस्म के लोग हैं, जो शोषण करते हैं, जो मूंछों के नाम पर दलितों को मारते हैं, जो दलितों की बारात नहीं निकलने देते हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो रेप करते हैं, उनको सज़ा मिलेगी कानून के माध्यम से। तो कानून को कमज़ोर कर दो, बंदूक का राज कर दो। तो भैया हर कोई तो बंदूक नहीं उठा सकता है। बंदूक तो बंद हो गई ना यूपी में। अब लैपटॉप आ गए, सबके हाथ में टैबलेट आ गए। देखिए हाँ, जब तो उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे नंबर 1 हो गया, प्रदेश बन गया, ये दुनिया में उसके नाम हो गए। कई यूनिवर्सिटी दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। समझ रहे ना बात को? ये वाहवाही करने वाले कौन लोग हैं योगी जी? ये सब सारे जितने भी लोग हैं, ये चमचे किस्म के लोग हैं, ये भगत किस्म के लोग हैं। इनको कुछ दिखाई नहीं देता है, इनको सिर्फ अपना हिंदुत्व दिखाई देता है, इनको इंसानियत दिखाई नहीं देती है, इनको हिंदू मुसलमान दिखाई देता है, इनको पाकिस्तान हिंदुस्तान दिखाई देता है, इनको कब्रिस्तान शमशान दिखाई देता है, इनको लब जिहाद दिखाई देता है, इनको मुसलमान दिखाई देता है, हिंदू दिखाई देता है, इंसान तो दिखाई नहीं देता इन लोगों को। अरे भैया, हिंदू मुसलमान तो बाद में है, पहले तो इंसान है। इंसान को बचाओ, इंसानियत को बचाओ, जो संविधान के अंदर है। आप ना संविधान को बचाना चाहते, ना इंसानियत को बचाना चाहते, ना एजुकेशन को बचाना चाहते, ना लॉ एंड ऑर्डर को बचाना चाहते, किसी को भी नहीं बचाना चाहते। जंगल राज करना चाहते हो यहाँ पे। क्या जो जंगल राज चलो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, पूरे देश में जंगल राज करना चाहते हो। की बीवी पर भी देखिए नाम रखा गया है, अब उसको भी ढूंढ रही है। देखिए, सरकार चाहे जो भी कर सकती है। सरकार क्या है, सरकार तो जेबड़ी का श्याम बनाती है, और सरकार उन लोगों को अपने रास्ते से हटाने का काम करती है जो सरकार की गलत नीतियों को उजागर करते हैं, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। सरकार झूठी एफआईआर करती है, सरकार यूएपी लगाती है, सरकार एनएसए लगाती है, जेल में डालने का काम करती है, और जो विपक्ष के नेता हैं उन पर सीबीआई की जांच कराती है, उन पर ईडी की जांच कराती है, और उनको खरीदने का काम भी करती है। तो ये डेमोक्रेसी का सही रूप नहीं है। डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ को ख़त्म किया जा रहा है, देश के संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, लीगल सिस्टम को कमज़ोर किया जा रहा है। संविधान का रास्ता नहीं है जो हो रहा है, बिल्कुल नहीं है। क्या किसी व्यक्ति को 17 पुलिस वालों के बीच में कोई व्यक्ति चल रहा है, वो गुहार लगाता है सुप्रीम कोर्ट से कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मार सकते हैं, मेरा एनकाउंटर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोर्ट है ही नहीं देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का मामला है, और उत्तर प्रदेश स्टेट सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट देता है कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है किसी भी व्यक्ति की रक्षा करना। अगर उमेश पाल की हत्या हुई है तो जब भी स्टेट नाकाम रहा है, और अब तो 17 पुलिस वालों के बीच में जिनके पास हथियार हैं, जिनके पास में गन्स हैं, जो बहुत ट्रेंड लोग हैं, उनके बीच में 3 लोग आके और बहुत पास से सटाकर गोली मारते हैं, और पुलिस वाले कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, कोई थप्पड़ तक नहीं मारते हैं। वो पुलिस क्या करती देखी भैया? कैसे पता लगा कि 10 बजे अतीक और उसका भाई आ रहे हैं? कैसे पता लगा? कैसे पता लगा कि मीडिया के लोग वहाँ आएंगे तो मीडिया के लोग उनको इंटरव्यू देंगे? कैसे पता लगा? कैसे पता लगा कि हम मीडिया के लोग जाएंगे जब भी हमको पता लगेगा? भाई उनको तो कोई ना कोई बता रहा था ना। जांच का विषय है, दूत वूत कोई नहीं है, अपराधी अपराधी होता है। 3 अपराधियों ने स्टेटमेंट दिया है, जैसा कि
आप लोगों के माध्यम से सब पता लगा है कि हम बड़े गुंडे बनना चाहते हैं, बड़ा डॉन बनना चाहते हैं। तो 2 डॉन जैसे कहते हैं कि 2 डॉन, अब मैं डॉन कहूँ उनको, MP कहूँ, MLA कहूँ, क्या कहूँ मैं, ऐसे लोगों को मारने के लिए 3 लोग आते हैं नौजवान और कहते हैं हम डॉन बनना चाहते हैं, और पुलिस उनका एनकाउंटर भी नहीं करती है, पुलिस उन पर थप्पड़ भी नहीं मारती है। तो कहीं ना कहीं मुझे साजिश की बू आती है, उसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसमें स्यू मोटो लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटरिंग करनी चाहिए और ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए जो फेक एनकाउंटर करके एक समाज को, एक वर्ग को, एक धर्म को जो खुश करना चाहते हैं, एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि हम अपने लोगों की रक्षा करना चाहते हैं। ये तुम्हारे लोगों की रक्षा नहीं करना चाहते हैं, ये सामाजिक मूल्यों को ख़त्म करना चाहते हैं, भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, इंसानियत को ख़त्म करना चाहते हैं, ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ को ख़त्म करना चाहते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आइडिया ऑफ इंडिया को ख़त्म करना चाहते हैं। ये लोग देश के दुश्मन हैं, ऐसे लोग। पर अतीक भी तो देखिए, जो अतीक वहाँ करते थे वो भी तो गलत ही था ना। देखिए मैं जमीनों पे कब्जा, मैं अतीक के कामों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, ये बात अतीक की नहीं है। अतीक की जगह कोई और भी होता, अगर श्याम होता, कोई राम होता, कोई लक्ष्मण होता, कोई हिंदू होता, कोई क्रिश्चियन होता, कोई पारसी होता, कोई बौद्धिस्ट होता, अगर वो भी व्यक्ति होता तो मैं उसके भी लिए यही बात उठाता कि जो कानून की रक्षा में जो आदमी है, 17 पुलिस वाले उसकी रक्षा कर रहे हैं और 3 लोग आकर गोली से सटाकर गोली मारते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फेक एनकाउंटर जो देश में चल रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। ये इंसानियत के लिए बिल्कुल गलत है। इंसानियत को मारा जा रहा है, कानून को मारा जा रहा है, कानून प्रक्रिया को कमज़ोर किया जा रहा है और कानूनी प्रक्रिया को इसलिए कमज़ोर किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से गरीबों को न्याय की उम्मीद है। इसलिए गरीबों को न्याय की उम्मीद ही ना रहे, गरीब अपने घर बैठ जाएं। जितने गरीबों के घर लूटे जाते हैं, जितने गरीबों के साथ में अत्याचार होते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इतने तो किसी के साथ नहीं होते होंगे, उन पर तो कोई बोलता नहीं है, उन पर तो कोई नहीं बोलते। यही योगी जी हैं। कासगंज में बारात नहीं निकलने दी जाती थी और इनकी पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। इनकी पुलिस ने कहा था कि अगर कोई ठाकुर अगर जात के लोग अगर आपकी शादी नहीं निकलने देने चाहते हैं तो भी आप नहीं निकालो, पुरानी परंपरा करो। वो तो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसके बाद में देश की आज़ादी के बाद भी अगर हम शादी घोड़े पर नहीं निकाल सकते तो कहाँ निकाल सकते हैं? तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसके ऑर्डर पर निकाले। यही सरकार थी जब तो उन्होंने कुछ नहीं चलाया। तो एक जाति के लोग, क्या ठाकुर जाति के लोग बैठे हैं, क्या उन पर अपराध नहीं है? क्या उन पर कोई वो शोषण नहीं करते थे पहले? क्या अब तो किसी का एनकाउंटर नहीं हो रहा है? तो जाति देखकर, धर्म देखकर कानून में कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, कानून की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए और ना ही सरकारों को ऐसा कुछ काम करना चाहिए।